नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत काम करते हैं लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जो हम और आप नहीं कर पाते? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है? जी हाँ, है। और आज मैं वही सीक्रेट आपको बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ बदल सकता है। आज हम बात करेंगे डीप वर्क के बारे में। ये एक ऐसी तकनीक है जिसने बिल गेट्स, एलन मस्क जैसे कई लोगों को उनकी फील्ड का मास्टर बनाया। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। आज हम ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। इस किताब का नाम है डीप वर्क, जिसे केल न्यूपोर्ट ने लिखा है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं और किसी भी काम में महारत हासिल कर सकते हैं। बस आपको चाहिए थोड़ी सी गहरी सोच और ध्यान। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग कैसे कम समय में बड़े काम कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग घंटों मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं? तो इसका जवाब है डीप वर्क। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीप वर्क है क्या। तो कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के किनारे बैठे हुए हैं। चारों ओर शांति है, सिर्फ हल्की सी हवा की आवाज़ आ रही है। आप एक किताब पढ़ रहे हैं और उसमें पूरी तरह डूबे हुए हैं। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ आप और आपकी किताब। यह है गहन कार्य, डीप वर्क का अनुभव। एक ऐसी अवस्था जहां आप बिना किसी रुकावट के अपने काम पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, और यही वह चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्टरबेंस के पूरी तरह से अपने काम में डूब जाना। इसका मतलब है कि आप जितने भी काम करते हैं उसमें पूरी तरह से फोकस और कंसंट्रेशन लगाते हैं। यह आसान नहीं है, क्योंकि आजकल की दुनिया में सारी ज़िंदगी डिस्टरबेंस से भरी हुई है, जैसे कि सोशल मीडिया, ईमेल्स, नोटिफिकेशन। इन सब से हमारा ध्यान बार बार बढ़ता रहता है। लेकिन जब आप डीप वर्क करते हैं तो आप उस काम के उस स्तर पर पार कर पाते हैं जो दूसरों के लिए मुश्किल होता है। और यही वो कारण है इस स्किल को आज की दुनिया में सुपर पावर माना जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको अगले हफ्ते के एग्ज़ाम में देना है। अगर आप पढ़ाई करते वक्त हर 10 मिनट में अगर सोशल मीडिया चेक करेंगे तो आपका ध्यान बार बार बढ़ता जाएगा और आप पढ़ाई में गहराई से नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप अपना फ़ोन साइलेंट कर कर 1 घंटे तक लगातार पढ़ाई करते हैं तो आप देखेंगे आपकी समझदारी और याददाश्त कितनी बेहतर हो जाती है। अब सवाल उठता है कि डीप वर्क क्यों ज़रूरी है। आजकल के डिजिटल युग में जहाँ सभी लोग अपनी ज़िंदगी के शॉर्टकट्स के जरिए जी रहे हैं, वहाँ डीप वर्क आपको सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। जैसे जैसे तकनीकी विकास हो रहा है, हमारी दुनिया में स्पेशलाइजेशन की अहमियत बढ़ती जा रही है। अगर हम भी हमारी क्षेत्र में मास्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए डीप वर्क की ज़रूरत होगी। केल न्यूपोर्ट की इस किताब में बताया गया है कि अगर आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको मुश्किल कामों में तेज़ी सीखना होगा। इसके लिए आपको गहरी फोकस की ज़रूरत होगी, जो सिर्फ डीप वर्क से ही मिल सकती है। अब सोचिए कि कोई कारीगर है जो लकड़ी पे नक्काशी करता है। अब उसके पास में मोबाइल रखा हुआ है या कुछ इस तरह से कुछ, वो बार बार 5-5 मिनट में अपना काम छोड़ के उसमें नोटिफिकेशन आ रहा है तो वो देख रहा है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि वो बेहतरीन नक्काशी कर पाएगा? तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो अपने काम में पूरी तरह डूब जाए तो वो एक मास्टरपीस बना सकता है जिसे लोग सालों साल याद करेंगे। तो डीप वर्क आपको किसी फील्ड में मास्टर बनाने का मौका देता है। अब हम बात करते हैं कि डीप वर्क को कैसे अपनाया जाए। तो डीप वर्क को अपनाने के कुछ तरीके बताए गए हैं यहाँ पे लेखक ने। तो सबसे पहले आप फोकस को बढ़ाएं। तो सबसे पहले अपने जो भी काम है उसमें आपको फोकस करना होगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करें, जैसे कि सोशल मीडिया, मोबाइल या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको ध्यान भटका सकती है। उस दौरान जो भी आप काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, उस टाइम ऐसे डिस्ट्रैक्शन को आपसे दूर रखें। उसके बाद अपना कोई रूटीन बनाएं।
अगर आप डीप वर्क चाहते हैं तो एक आपको रूटीन बनाना होगा। यह रूटीन आपको अपनी दिनचर्या में से जो समय है वो निकालने में मदद करेगा, ताकि आप बिना किसी परेशानी के काम कर सकते हैं। जैसे कि आप अलमारी पे आप कुछ कागज़ पे लिख के चिपका सकते हैं कि इतने इतने समय में मैं ये काम करूँगा, तो एक आपका रूटीन फिक्स हो जाएगा, जिससे आप उसके लिए समय निकाल पाएंगे जो भी आपका कार्य है। उसके बाद टाइम ब्लॉक्स बनाएं। डीप वर्क के लिए एक और तरीका है कि आप अपने काम को टाइम ब्लॉक्स में बांटें। जैसे कि 1 घंटा या 2 घंटा लगातार एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें। इस दौरान कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप सुबह के समय सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते, तो सुबह का 1 घंटा डीप वर्क के लिए रिजर्व रख लें। अब चौथा है इसके लिए कि डीप वर्क के लिए जगह चुनें। आपके काम करने की जगह बहुत अहमियत रखती है। एक शांत और डिस्टर्बेंस से मुक्त जगह पर काम करें, ताकि आपका ध्यान सिर्फ आपके काम पर ही रहे। अब हम बात करते हैं कि डीप वर्क करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो फास्टर लर्निंग। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को जल्दी और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। इसका ये कारण है कि आपका जो पूरा ध्यान होता है उस पर ही लगा होता है, जिससे आप उसे जल्दी समझ सकते हैं। बेटर आउटपुट। डीप वर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप जो भी काम करते हैं वह बहुत उच्च गुणवत्ता का होता है। जब आप फोकस और कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं तो आपका आउटपुट जो है वो भी बेहतर हो जाता है। मोर टाइम फॉर इम्पोर्टेंट टास्क। जब आप कम समय में ज़्यादा काम करते तो आपके पास समय बच जाता है, तो आप उन कामों पर फोकस कर सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चौथा है कि इंक्रीज सेटिस्फेक्शन। डीप वर्क जो होता है आपको संतुष्टि भी देता है, क्योंकि जब आप किसी भी मुश्किल काम को पूरा करते हैं तो आपको एक सच्ची सफलता का एहसास होता है। अब हम बात करते हैं कि जब आप डीप वर्क करने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या क्या चुनौतियाँ आती है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको कैसे आप दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है डिस्ट्रैक्शन। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, डिस्ट्रैक्शन। इसके लिए आपको काम करने से पहले तय करना होगा कि आप कब और कहाँ काम करेंगे। तो सबसे मेन चीज़ है आपका इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, जब भी आप काम कर रहे हैं इस दौरान बंद रखें। इसके बाद है बोरियत। डीप वर्क जब भी करते तो बोरियत आती है, जैसे कई बार हम काम करते वक्त बोरियत महसूस होने लग जाती है। तो इसके लिए केन न्यूपोर्ट ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया है कि बोरियत है उसको गले लगा लो। इसका मतलब है कि बोरियत से डरने की बजाय उसे स्वीकार करना होगा। धीरे धीरे आदत बन जाएगी और आपका जो फोकस है वो बेहतर होता जाएगा। अब मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। डीप वर्क को नियमित रूप से जो करना होता है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसको एक आप आदत बना लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक स्थिर रूटीन की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डीप वर्क क्या है और इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किल्स बेहतर हों, आपकी उत्पादकता बढ़े और आपका काम उच्च गुणवत्ता का हो, तो डीप वर्क को अपनी आदत में शामिल करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।